हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर जायसवाल और मैं यहां पे डिस्कस कर रही हूं आपके साथ 2023 हिस्ट्री मेंस एग्जामिनेशंस। और ये एग्जामिनेशन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो, वेलकम एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए आज का क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्ट 1 में मैंने मैप पॉइंटिंग स्टार्ट करवा दिया है। मैं आज की क्लास स्टार्ट करूँ इससे पहले एक बार क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, ठीक है? 2023 का आपका क्वेश्चन पेपर आया था, ये वाला क्वेश्चन पेपर था। और इसमें मोस्टली क्या होता है कि आपने देखा ही है कि टोटल 1 to 8 क्वेश्चन करने होते हैं, है ना? 1 to 8 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें फर्स्ट और फिफ्थ जो क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है। वो मतलब आपको करना ही करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मैप का वर्क आ रहा है, मैप पॉइंटिंग आ रही है और 1 टू 20 तक आते हैं। 1 टू 10 पार्ट 1 वीडियो में मैं करवा चुकी हूँ और आज 11 टू 20 इस वीडियो में करवाएंगे। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो ज़्यादा लंबे लंबे नहीं बनाए गए हैं, शॉर्ट वीडियोस हैं, तो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम देख रहे हैं क्या क्या है मैप पॉइंटिंग में। सबसे पहले आएगा सातवाहना इंस्क्रिप्शन साइट, माइनर रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, बुद्धिस्ट टूपास, मेसोलिथिक साइट, आयरन स्मेल्टिंग वर्कशॉप, megalithic site, temple site dedicated to Surya, Roman factory site, site of mover coil और megalithic stone site। ये सारे आपको फिलअप करने होते हैं। इस तरह का मैप दिया जाता है। मोस्टली मैप जो ग्रिड पैटर्न में आता है, लेकिन कई कई बार ये वाला मैप भी दे दिया जाता है। जैसे 2023 में ये मैप था, 1 to 20 तक आपको इसमें मेंशन करना था। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आपके पास मैप है तो बहुत अच्छी बात है, साथ साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। बेटर रहेगा कि आप मैप लेकर प्रैक्टिस स्टार्ट करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आता है नासिक का सातवाहन इंस्क्रिप्शन साइट। सातवाहना का नाम सुनते ही आप लोगों के सामने एक ऐसी डिनेस्टी आ जाएगी जिसने लगभग 300 से भी ज्यादा साल तक राज किया है। सातवाहना काफी स्ट्रॉन्ग डिनेस्टी है, ठीक है, जिसके फाउंडर आपके रहे हैं सिमुका। और इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एक किंग है जो है गौतमी पुत्र शतकर्णी, जो अपनी माता जी के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। इनकी माता जी ने इनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट को मेंशन करने के लिए एक प्रशस्ति लिखी, एक ऐसे मतलब इंस्क्रिप्शन लिखा जिसमें बहुत सारी इनकी तारीफ की। और उसी प्रशस्ति को हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन करना है, नासिक इंस्क्रिप्शन साइट या फिर नासिक प्रशस्ति भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के स्टेट में ये स्थापित किया गया था। और गौतमीपुत्र शतकर्णी के बारे में बहुत कुछ मेंशन है यहाँ पर कि उन्होंने बहुत सारे अ, अश्वमेध यज्ञ किए, राजसूय यज्ञ किए, बहुत सारे पूजा, ये सारी चीजें उन्होंने की हैं। इसके अलावा एक और नासिक इंस्क्रिप्शन है जो बहुत फेमस है और वो नासिक केव्स के अंतर्गत है, जो उशाप दत्ता के द्वारा लिखा गया है। उशाप दत्ता कौन है? तो वेस्टर्न क्षत्रप कुछ पीरियड के लिए भारत में राज कर रहे थे। उसमें एक इम्पॉर्टेंट रूलर था नाहापन्ना, उसके सन इन लॉ जो है, दामाद जो है, वो है उशाप दत्ता। ठीक है, क्लियर हुई ये बातें? आइए थोड़ा और समझते हैं। तो सिमुका जो कि सातवाहना डिनेस्टी के फाउंडर थे और सातवाहना किंगडम को आंध्रा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना इलाके को पूरा कवर करते हुए, यहाँ पे देख रहे हैं आप, गुजरात भी इसके अंडर में है। काफी लंबे पीरियड तक इन्होंने राज किया है, ठीक है। और लगभग मध्य प्रदेश में भी। तो ये काफी समय के बाद एक जो पॉलिटिकल जो शांति जो थी वो सातवाहना ने मेंटेन किया। बहुत छोटे छोटे नगर जो पहले बसे हुए थे उनको एकजुट करके पूरा डेक्कन इलाके को एक साथ करके इन्होंने रूल किया है, ठीक है। क्लियर होता है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है नंबर 12 पर। ये येरागुड्डी है, माइनर रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका के नाम से तो आपके सामने बहुत सारे मतलब रॉक इंस्क्रिप्शन है, मेजर माइनर वर्क है। अशोका के इन एडिक्ट्स को लेकर एक सेपरेट वीडियो मैं आपके सामने जल्दी ही लेकर आऊंगी, जिसमें उसमें जितने भी एडिक्ट्स हैं, जितने भी पिलर्स एडिक्ट्स हैं, सबके बारे में इंपॉर्टेंट क्या क्या फैक्ट्स है
जो आपके यूपीएससी एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आज का जो हमारे पास मैप पॉइंटिंग दिया गया था, वो दिया गया था येरागुड्डी को। येरागुड्डी माइनर रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका है। अशोका के ये जो एडिक्ट्स है और ये इंस्क्रिप्शंस है, ये मतलब एक ऐसे अर्लीस्ट नोन रिटन डॉक्यूमेंट्स है जिसने कि भारत के स्वर्णिम जो हमारा इतिहास रहा है उसके बारे में बहुत सारे पन्नों को खोला। ठीक है, जिसमें उन्होंने अपना डिस्कस किया कि वो किस तरह का राज्य चाहते हैं, क्योंकि ये तो वेल नोन फैक्ट है कि हाँ वो कलिंगा के बाद चेंज हुए और बहुत उन्होंने ये अपने लड़ाइयाँ बंद कर दी, ये सारी चीज़ें तो थी। एक्चुअली प्राइमरी पर्पस क्या था, मतलब उन्होंने ये जो इंस्क्रिप्शन लिखे उनका प्राइमरी पर्पस क्या था, वो एक्सप्रेस करना चाहते थे अपनी पॉलिसीज को, अपने प्रिंसिपल को। ठीक है, अपनी पॉलिसीज और प्रिंसिपल को वो इनके थ्रू जो है डिस्कस करके सारे अपनी जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं, अपनी जो जनता है उन तक पहुंचाना चाहते थे। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में एक क्लास लेंगे और उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल आज आप देखिए माइनर रॉक इंस्क्रिप्शन इस तरह के लगभग बहुत सारे ना, ये रॉक्स हैं, अलग अलग रॉक्स हैं जिसमें मेंशन किया हुआ है, बिल्कुल उन्होंने लिखवाए हुए हैं कि किस तरह से आपको आज्ञाकारी होने चाहिए अपने पेरेंट्स के प्रति, एंड यू हैव टू बी ओबीडियंट, नॉट यू हैव टू बी बट यू शुड बी। तो उन्होंने ये सारी चीजें बहुत ही फोकस करके सब में मेंशन करवाई हैं ताकि लोगों में मॉरल वैल्यू जो है वो जागृत हो सके। ठीक है, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट आपका आता है 13 नंबर पे नेलाकोंडापल्ली। नेलाकोंडापल्ली एक बुद्धिस्ट स्तूपा है। ये स्तूपा अर्लीस्ट स्तूपा में आता है, क्योंकि जब आप इसकी बनावट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये काफी ह्यूज है, बहुत ही बड़ा है। हम ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द लार्जेस्ट जो बुद्धिस्ट स्तूपा है वो डिस्कवर्ड हुआ था डेक्कन में, तेलंगाना इलाके में। ये मतलब खोजा क्या गया था, इतना बड़ा सामने तो ऐसे ही आ जाएगा। ये लगभग 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास बनाया गया है। ठीक है, 3rd सेंचुरी। आप ये तो अच्छी तरह जानते हैं कि एक टाइम पीरियड ऐसा था जब यहाँ पे बुद्धिस्ट का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट था, बहुत ज्यादा बुद्धिस्ट थे। ये हाइट आप इससे समझ ही रहे होंगे, ये लगभग हाइट इसकी 46 फीट के करीब है। ठीक है, और इसका डायामीटर लगभग 170 फीट है। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट स्तूपा के नंबर्स में हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, नेलाकोंडापल्ली याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट आपके पास जो है वो है 14 नंबर पे रानीगुंटा और रेनीगुंटा भी हम इसे कह सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट है। मेसोलिथिक का मतलब आप लोग जानते हैं, मिडिल स्टोन एज की बात हो रही है। ठीक है, मिडिल स्टोन एज। एक बार फटाफट से सारे स्टोन एज जितने भी एज रहे हैं, स्टोन एज हुए हैं, उसके टाइम पीरियड को एक बार फटाफट से क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो मुझे पता है आप सब जानते हैं, बट एक क्रॉस चेक करते हैं। पैलोलिथिक पीरियड की जो एज है, मेसोलिथिक पीरियड, देन न्यूलिथिक पीरियड, फिर चाल्कोलिथिक पीरियड, और फिर आता है हमारा आयरन एज। सबके टाइम पीरियड मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। देखते हैं रानी गुंटा के बारे में इम्पोर्टेंट क्या है। तो रानीगुंटा एक ऐसी साइट है जो हैबिटेशन साइट भी रही है, मतलब वहाँ पे लोग बहुत से रहते भी थे। और यहाँ पे हर एक पीरियड, जैसे लोअर, मिडल और अपर पैलोलिथिक, तीनों पैलोलिथिक के यहाँ पर ट्रेसेस मिलते हैं। ठीक है, और ये लोलैंड फ्रिंजेस है, साउदर्न ईस्टर्न जो घाट है उसका एकदम कॉर्नर में बसी हुई एक साइट है, जिसमें कि आपको प्राइमरी और सेमी प्राइमरी ऑक्यूपेशंस भी मिल रहे हैं। मतलब लग रहा है कि वहाँ लोग बहुत सारा तरह का अलग अलग काम करते होंगे, मेटलर्जी भी हो सकता है करते होंगे, और पत्थर भी बनाते होंगे। बट उस समय का मेटलर्जी यहाँ पर कुछ एविडेंस नहीं है, बट एविडेंस क्या मिलता है, एविडेंस मिलता है बुरिन्स का। ठीक है, ये बुरिन्स क्या होते हैं, इस तरह के नुकेली पत्थर होते हैं जो कार्विंग करने के काम आते हैं। ये जो हमें रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं, ये एडिक्ट्स कैसे बनाए जाते होंगे, इसमें कार्व किया जाता होगा ना, खोद खोद के बनाए जाते होंगे। तो उस तरह के टूल्स जो चाहिए होते हैं, वो रेनीगुंटा एक मेसोलिथिक साइट है, मध्य पाषाण स्थल जिसे हिंदी में कहते हैं। वहां पर बहुत सारे इस तरह के स्टोन्स मिले हैं। और दूसरा यहाँ पर मिलते हैं कुछ ऐसे रिमेन्स जिसमें सेकेंडरी ग्रेवल और चैनल फिल साइट्स भी मिलती हैं। ये सब क्या होता है, जैसे इंडस्ट्री में ना यूज होने वाले कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी होते हैं, तो वो सारे हमें इसी साइट पर मिले हैं। इसीलिए रेनीगुंटा और रानीगुंटा साइट जो कि आंध्र प्रदेश में बसी हुई है,
ये काफी इंपॉर्टेंट साइट बन जाती है। ठीक है, चलिए हैबिटेशन साइट आप समझ गए ना, ऐसे देखिए नदियों के किनारे इस तरह से लोग रहते थे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपका आता है नायकुंड आयरन स्मेल्टिंग वर्कशॉप। आयरन स्मेल्टिंग वर्कशॉप हम लोगों को ढूंढने के लिए कहा गया था, तो वो है नायकुंड के नाम से फेमस है। बहुत ही हैरत की बात है, और मतलब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हम लोग को वाकई शुक्रगुजार होना चाहिए कि अगर इन लोगों के हार्ड वर्क ना हो तो भारत की इतनी इम्पोर्टेंट जो मतलब ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने इतना, हमारा स्वर्णिम जो हमारा इतिहास है, जो गोल्ड का हमारा इतिहास है, ये कह सकते हैं वो हम लोग के सामने नहीं आता अगर ये सारे एविडेंसेस ना आते। जैसे नायकुंड में आपको एक आयरन स्मेल्टिंग वर्कशॉप का पता चलता है। नायकुंड महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में है और एक मेगालिथिक साइट है। ठीक है, मेगालिथिक साइट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मेगालिथिक साइट वो साइट है जब मोस्टली बरिल्स के आसपास आपको मेगा बड़े बड़े लिथिक स्टोन्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिला है, यहाँ में एक भट्टी मिली है, फर्नेस मिली है। ये 700 बीसी के आसपास के टाइम पीरियड की मानी गई है, जहाँ पे मेटलर्जी का काम होता दिखाई देता है। मतलब लोहे पिघलाने का, स्टील पिघलाने का काम, आयरन पिघलाने का काम यहाँ पे होता दिखाई देता है। और कुछ इस तरह से आइडिया लगाया जाता है कि एक ऐसे करके कुछ फैक्ट्री यहाँ रही होगी और उसके बाद बहुत तरह के अलग अलग तरह के जो आयरन से रिलेटेड औजार होते हैं वो बनाए जाते थे। नायकुंड जो ये साइट है यहाँ पर, है ना, इम्पोर्टेंट साइट। नेक्स्ट आपके आते हैं पयमपल्ली। पयमपल्ली, ये साइट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको रिपीट क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मेगालिथिक साइट है। मेगालिथिक साइट मोस्टली आपको साउथ में ही मिलती है। ठीक है, पयमपल्ली के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो पयमपल्ली आपका इम्पॉर्टेंट साइट है। यहाँ पे एक रॉक आर्ट भी मिला हुआ है, जैसे आपको भीमबेटका वगैरह में रॉक आर्ट मिला है, वैसे ही पयमपल्ली में भी रॉक आर्ट मिला है। ये कहाँ पर है, तो ये आप देख रहे हैं तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु के आसपास स्टेट में ये स्थित है। और यहाँ पे तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे आपको ऐश माउंड भी मिले हैं। ठीक है, ऐश माउंट यानी कि राख के बने हुए टीले, उसे कहते हैं ऐश माउंट। और हैबिटेशन साइट भी मिली है। इसके साथ साथ में यहाँ पर कुछ एविडेंसेस मिले कि इनिशियल स्टेज होगी पिट ड्वेलिंग की। ये सब क्या है देखिए यहाँ पर, इस तरह से पिट ड्वेलिंग, गड्ढा करके रहने का जो तरीका था, उसका इनिशियल स्टेज यहाँ पर कुछ एविडेंस में मिला है। इसके अलावा और बताइए तो कहाँ पर हैबिटेशन इस तरह की है। यस, वेरी गुड, अभी तक काफी लोगों ने कह दिया होगा कि बुर्ज होम में है, श्रीनगर कश्मीर में, बिल्कुल सही बात है। और इस तरह के आपको ऐश जो माउंट्स है वो भी मिलते हैं। ऐश माउंट से और भी रिलेटेड बहुत सारी साइट हैं, जैसे हल्लूर है, कबगल है, ये सारी साइट्स भी आपको जरूर से पता होंगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट साइट की तरफ। नेक्स्ट साइट आपकी आती है शिवपुरी सेसाई सन टेम्पल। जो ऑप्शन आया था एविडेंस में, वो ससाई सन टेम्पल का था। तो ये शिवपुरी में है, शिवपुरी मध्य प्रदेश। ये सन टेम्पल थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि एक तो ये बहुत अर्लीस्ट है, बहुत पहले के समय में बनाया गया है। और आज भी अगर आप इसको देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है। किसने बनाया है, तो ये बताया जाता है एविडेंसेस के हिसाब से कि गुज्जरों द्वारा बनाया गया है। गुज्जर प्रतिहार, ठीक है, गुज्जर प्रतिहारों द्वारा बनाया गया ये टेम्पल है, 10th सेंचुरी के आसपास का। ये मंदिर डेडिकेट किया गया था सूर्य देव को। ठीक है, पहले के टाइम पर जो मोस्टली पूजा पाठ होता है, आराधना होती है, वो नेचर से रिलेटेड ही होती थी। ठीक है, ये मंदिर कुछ इस तरह से दिखता है। तो गुज्जर प्रतिहार ये बिल्कुल वही है जो आप यहाँ मैप में देखेंगे तो देखते ही आपको याद आएगा कि ये किस चीज में ज्यादा बिजी रहे हैं, तो ये ट्रिपिटाइट स्ट्रगल में बड़े बिजी थे सब लोग, है ना, याद आ गया, ट्रिपिटाइट स्ट्रगल। ठीक है, यस। तो गुज्जर प्रतिहार, पालास और राष्ट्रकूटा, इन तीनों को हमेशा ही आप उलझा पाएंगे ट्रिपिटाइट स्ट्रगल में, जो कन्नौज को लेकर होता था। ये सारी बातें आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। और ये इंपॉर्टेंट रूलर है प्रतिहारा के मिहिर भोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूलर। भोज नाम के दो रूलर हैं, तो अभी हम मिहिर भोज की बात कर रहे हैं जो गुज्जर प्रतिहारा के रूलर थे। ठीक है, ये जितनी भी बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ और इससे रिलेटेड जो बहुत सारे
इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स आते हैं, वो मैं आपके साथ एक एक वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूंगी। बट टुडे वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द मैप, जो मैप पॉइंटिंग है, राइट। और उसमें 30 वर्ड्स लिखने होते हैं, तो आप इतने से पॉइंट से हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है अरिकामेडु। अरिकामेडु एक साइट है जो कि, या ये कह सकते हैं, इट इज द ओनली साइट विच इज रिलेटेड टू डायरेक्ट रोम, ठीक है। एक रोमन फैक्ट्री साइट है, ये रोम के ट्रेड के साथ कनेक्टेड है, डायरेक्ट कनेक्शन हम इसे कह सकते हैं। इसीलिए रोमन फैक्ट्री साइट जो है अरिकामेडु, वो काफी बार आइडेंटिफाइड हुई है। जैसे इसको पोडुकू कहते हैं पेरिप्लस ऑफ द अर्थियन सी नामक बुक में, और पटोलमी भी इसे पडुकू नाम से ही जानते हैं। पडुकू इट्स अ नेम ऑफ अ पोर्ट, और अरिकामेडु को ही पडुकू के नाम से जाना जाता है। अरिकामेडु में आपको एक इस तरह का मतलब एक पोर्ट मिल रहा है जिससे रोम से डायरेक्ट बिजनेस होता होगा, ठीक है। इसका कनेक्शन डायरेक्ट इंडो और रोम ट्रेड से रहा होगा, तो हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अरिकामेडु इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू इंडो रोमन ट्रेड। Okay, Indo-Roman trade, and it was also a major chola port, ठीक है। चोला को तो आप लोग अच्छे तरह जानते हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ये डिनेस्टी ट्रेड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी, फ्लरिश्ड ट्रेड था चोला पीरियड्स में। हम क्या क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे? टेक्सटाइल्स, ठीक है, टेक्सटाइल्स, बीड्स और प्रेशियस स्टोन, ठीक है। ये ट्रेड में हमेशा बना हुआ था। सो अरिकामेडु वॉज वेरी पॉपुलर साइट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आपकी साइट में बढ़ते हैं। ये 18 नंबर है। 19 पे आता है कोदम्बलूर। कोदम्बलूर और मूवर कोयल, ठीक है, द थ्री टेम्पल, तीन टेम्पल के नाम से जाना जाता है कोदम्बलूर। कोदम्बलूर भी आपका जो है वो साउथ का अगर साइट है और एक टेम्पल की बात हो रही है, तो ऑटोमेटिकली नाम आ जाता है चोलास का, ठीक है। ये चोलास फ्यूडिटरी द्वारा बनवाया गया है। एक्चुअली चोलास के दो टेनवर हैं, हम जानते हैं ना, प्री चोलास और लेटर चोला की बात जब हम करते हैं, तो ये मंदिर कनेक्टेड रहता है प्री चोला से, चोला फ्यूडिटरीज जो थे पहले, और इरुपुवल जो थे, ये भी चीफ्टन है, सामंत है। तो उनमें से एक है बूथी विक्रमकेसरी, नाम है ये, ठीक है। तो इनके द्वारा बनाया गया ये द थ्री टेम्पल है। बट अब तीन ना रहकर दो ही टेम्पल का एविडेंस मिलता है, तीसरा टेम्पल शायद डिस्ट्रॉय हो गया है या कोई बात है, बट दो टेम्पल का तो आज भी एविडेंस हमें वहीं पर मिलता है, ठीक है। तो मूवर कॉयल जो है वो फेमस है इन्हीं के नाम से, विक्रम केसरी ज़्यादातर सब लोग नाम लेते हैं कि इरुपुवल चेतन थे, बोथी विक्रम केसरी उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। चलिए अब आज का लास्ट जो है, हम मैप पॉइंटिंग करने जा रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी जो है वो आपका, इसमें ये मतलब इतना बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, इतना रिपीट हो चुका है ब्रह्मगिरी के बारे में। पहली बात तो ये कि यहाँ पर गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या रहती थी, ठीक है। तो माइथोलॉजिकल वे में काफ़ी इम्पोर्टेंस हो जाती है इस प्लेस की। इसके अलावा ये बहुत इम्पोर्टेंट मेगालिथिक स्टोन साइट है, कर्नाटका में है। और इस साइट पे बहुत सारे आयरन यूज का भी हम लोगों को एग्जाम्पल मिलता है, बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे एग्रीकल्चर टूल मिला है, सिकल वगैरह मिले हैं। और ये माइनर रॉक एडिक्ट भी है अशोका का, ये भी हमें याद रखना होगा। और देखिए मेगालिथ इस तरह का दिखता है, हम अभी तक मेगालिथ दो चार बार पढ़ चुके हैं ना, पहले भी साइट आई है। और ये हमने पिक्चर देखी होंगी, ऐसे बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे, शायद ये इसलिए होते होंगे ट्रेस करने के लिए, जहाँ पर ये बरिल्स जो है दफनाए गए हैं उसके आसपास में ये पत्थर रख के, ऐसे बॉर्डर्स रख के शायद इंडिकेट करते होंगे, ठीक है। तो ये थे आपके 11 टू 20 तक के साइट। आज का मैप पॉइंटिंग यहाँ पर खत्म हो रहा है, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ मिलूंगी। सेकंड क्वेश्चन ए बी सी तीनों ऑप्शन में आपके साथ बैठ के सॉल्व करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास एंड बी विद मी। जल्दी ही आपके साथ मिलेंगे कुछ नए पॉइंट्स, कुछ नए रोचक तथ्यों के साथ। थैंक यू सो मच, बी देयर। अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।